नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ पूनम जी हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं उस हॉस्टल की, जिसके बारे में 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। जानते हैं इनसे असली सच क्या है उस हॉस्टल का, उस स्कूल का। नमस्कार मैम, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। मैम, आपने कौन से ईयर से वहाँ पर स्कूलिंग की है डेरा सच्चा सौदा के साथ? मैंने 2002 में एमए कंप्लीट किया है, एमए इंग्लिश की है। वहाँ पे मेरा फर्स्ट बैच था। आप वहाँ पर हॉस्टल में रहे हो मैम? हाँ, हॉस्टल में रही हूँ मैं वहाँ पे। कैसा माहौल लगता था मैम हॉस्टल में? हाँ, माहौल बहुत फैंटास्टिक था, बहुत मज़ा आता था। हमें वहाँ से आने का मन ही नहीं करता था। गुरुजी आते थे मैम आप लोगों? हाँ, गुरुजी आते थे, समय समय पे आते थे। जब हमारे एग्ज़ाम होते थे तब हम एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी देते थे कि हमें घबराना नहीं चाहिए। गुरुजी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना ही कम है। उनके लिए तो हर शब्द ही कम है। मैम, आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहता था उनका? व्यवहार तो बता ही नहीं सकते, कितना बढ़िया था वहाँ पे व्यवहार। तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन ही कैरेक्टर कैसा है मैम संत जी का? उनके करैक्टर के तो यूँ है, हमें जिन्होंने सिखाया कि हमारा करैक्टर बढ़िया होना चाहिए, जिन्होंने हमें करैक्टर के बारे में इनकी इतनी जानकारी दी। और जब हमारा करैक्टर इतना अच्छा तो हमारे गुरुजी का कितना अच्छा होगा करैक्टर। मैम, जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहो? वो निराधार हैं, बिल्कुल झूठे आरोप हैं, बेबुनियाद हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि उनके बारे में जांच पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस बात की गवाह हूँ। एक एक चीज़ पिति के बारे में, जब पिति वहाँ पे मेहनत करते थे, एक एक ईंट लगाते थे अपने हाथों से। मैंने तो पिति की एक एक चीज़ देखी है वहाँ पे, बचपन से ही पिति को मेहनत करते हुए देखा है। उन्होंने हमें इतना सिखाया। उनकी वजह से ही आज मैं इतनी गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उनकी वजह से आज इतने अच्छे परिवार में मेरी मैरिज हुई है। मेरे पापा इतनी शराब पीते थे, पता नहीं हम कौन से मुकाम पे होते, कोई रिक्शा चलाता कुछ करते, लेकिन पिता की वजह से आज हम इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। मेरे भाई बहुत अच्छे बिजनेस में हैं और सिस्टर्स जॉब करती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर 45 मेंबर हैं। एक्चुअल में मैं उनके एहसानों का कुछ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। उनके अगर एक्सप्लेन करती जाऊंगी तो पता नहीं कितने दिन कितनी रातें बीत जाएंगी, फिर भी वो मतलब लेकिन मैम, मीडिया में काफ़ी अलग दिखाया जा रहा था, मीडिया में काफ़ी अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा था, क्या कहना? हाँ, वो मैम इसलिए है कि मीडिया इसलिए कुछ गलत दिखा रही है ताकि जो उनके शराब के धंधे हैं वो मतलब कि वो बंद ना हो जाए। वो बुराई को मतलब पनपने देना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो अगर बुराई पनपती रहेगी तो फिर अच्छाई कैसे आएगी? अच्छाई आएगी तो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। बुराई अगर आएगी तो एक दूसरे को रगड़ के रख देगी। ये तो दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन वो आज का देखते हैं, कल का वो भविष्य नहीं देखते कि हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर, फ्यूचर जो है वो सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है अगर हम बुराई के रास्ते पे चलते रहेंगे। तो मीडिया में जो हॉस्टल के बारे में दिखाया जा रहा था, क्या कहना चाहोगे? हॉस्टल के बारे में, एक्चुअल में हॉस्टल के बारे में तो मैंने देखा नहीं। आपको क्या लगता है हॉस्टल में सेफ हैं लड़कियां? हॉस्टल में तो कोई वो नहीं है कमी, बिल्कुल हॉस्टल में तो बिल्कुल सेफ है, लड़कियां ही होती हैं वहाँ पे। तो मैंने वहाँ स्टडी की है कई सालों तक, ऐसी तो कोई बात मैंने तो देखी नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी। फिर गुरुजी के बारे में आपको क्या लगता है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, सच क्या है, उन्होंने क्या एक्चुअली में काम किए हैं समाज के लिए? गुरुजी ने समाज में क्या काम किया? ऐसा कौन सा काम है जो गुरुजी ने ना किया हो? हमें अच्छा, मैं तो अपने बारे में बताती हूँ, किसी के बारे में मेरे को कोई मतलब है ही नहीं। मुझे जो सिखाया पिता ने, इतना अच्छा हमारा करैक्टर बनाया, आपस में व्यवहार अच्छा बनाना सिखाया, और समाज में कैसे मतलब कैसे रहना है, हमें व्यवहार कैसे अच्छा बनाना है और ईमानदारी से रहना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ईमानदारी सिखाई पिताजी ने। अगर हमारा करैक्टर अच्छा है, हम ईमानदार बने रहेंगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो और पीछे कुछ रह ही नहीं जाता शब्द। क्या जरूरत है मैम संत जी की समाज अच्छा मतलब कि देखे, सच को पहचाने। अगर वो सच को नहीं पहचानेंगे तो बुराई ही बुराई रहेगी। जरूरत है संत जी की संत जी की तो धर्म की तो जरूरत है। संत जी धर्म के रास्ते को सिखाते हैं। धर्म के बिना तो राजनीति भी व्यर्थ है और हर चीज व्यर्थ है धर्म के बगैर। अगर धर्म को हम राजनीति में मतलब किसी भी चीज में अगर धर्म को दाखिल नहीं करेंगे तो वो एक सांप के समान बन जाएगा इंसान की, वो डस लेगा एक दूसरे को। इतने जहरीले हो जाएंगे लोग अगर धर्म को हम लाएंगे नहीं। गुरुजी धर्म के मार्ग पे हमें चलना सिखाते हैं, मतलब हर अच्छा व्यवहार। सबसे बड़ी बात, उन्होंने वेश्याओं को अपनी बेटी बनाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ कि वेश्याओं को लोग गाली ही देते हैं, लेकिन उनको बेटी ना के मतलब कि समाज में उनका मकसद है कि उनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। ये इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? ये सोच समझ से परे है एक आम इंसान के लिए या राजनीति वालों के लिए।
कहने का मतलब है कि गुरु संत जी की तो जरूरत है, ये हर इंसान को जरूरत है, नन्हे बच्चे को जरूरत है उनकी। हमारा हाल देखो, हमारा हाल संत जी के बिना क्या हुआ है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि सच को देखे, मतलब कि सरकार सच को देखे, जांच पड़ताल करे पूरी तरह से, और हमारे दिलों को देखे कि हमारे दिल पे क्या बीत रही है। हमेशा जो काम होते हैं कई बार भावना को से भी देखना चाहिए इंसान को, ये नहीं है कि हम हर इंसान ऊपर ऊपर से देखें। मेरी मतलब सरकार से अपील है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह को जल्दी छोड़े ताकि वो धर्म के रास्ते को और आगे बढ़ा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ लड़कियां जुड़ रही हैं और अपील कर रही हैं कि संत जी समाज में वापस आने चाहिए। जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। ये वो लड़की है, वो एक स्टूडेंट है जिसके हॉस्टल के बारे में 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। इनका कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा फंसाया गया है, जैसा दिखाया गया है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।